हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम श्री कार्तिक मास महात्म की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म में 35 अध्याय हैं, जिसके पहले दिन की कथा हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कार्तिक मास महात्म पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हितार्थ कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहते हैं, रानी सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए रानी सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुनकर रानी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए, वह सब मैं कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान के लिए पूजा किया करता था। इसीलिए सूर्य के समान ही वह तेजस्वी थे। उन ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। फिर वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक दिन वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा। उसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए, भागने की शक्ति उनमें नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी, इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ था। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूप, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए और मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। श्री कार्तिक मास महात्म पहला अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।